श्री महाभारत भीष्म पर्व पुष्प 7 श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग और भीष्म द्वारा विकट युद्ध, इस का हम आज इस वीडियो में दर्शन करेंगे। संजय बोले कि हे राजन, भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा करके उस दिन उन्होंने बड़ा घोर संग्राम किया। वे अपने तीव्रगामी रथ में बैठकर पांडवों की सेना पर टूट पड़े। उस दिन उन्होंने जैसा विकट संग्राम किया वैसा फिर कभी नहीं हुआ। वे पांडवों की सेना में बड़ी शीघ्रता से विचर रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए बाणों के सिवाय युद्ध स्थल में उन्हें कोई भी देख पाता था। उनका एक भी प्रहार व्यर्थ नहीं जाता था। उनके बाणों की मार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर की सेना में भगदड़ मच गई। लोगों में हाहाकार मच गया। सेना की यह दशा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का अवसर मिल गया है। शीघ्र ही सावधान होकर युद्ध करो, वरना भीष्म के हाथों मारे जाओगे। देखो तुम्हारी सेना किस प्रकार तितर बितर हो गई है। राजा लोग भीष्म को देखकर भयभीत होकर युद्ध स्थल को छोड़कर भाग रहे हैं। अब शीघ्र ही भीष्म के इस आक्रमण का प्रतिकार करो, वरना अनर्थ हुआ ही चाहता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, भीष्म के पास अपना रथ ले चलने को कहा। श्री कृष्ण ने घोड़ों की राह सीधी की और जिधर भीष्म का रथ खड़ा था उधर को ही रथ को ले चले। अर्जुन को अपनी ओर आता हुआ देखकर भीष्म ने सिंहनाद किया और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अर्जुन के रथ को बाण जाल से ढक दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चतुरता से रथ को इस प्रकार हाँका कि बाण रथ की गति को न रोक सके। इसी समय अर्जुन ने भी अपना गांडीव संभाला और उस पर 3 बाण चढ़ाकर भीष्म के धनुष को काट दिया। भीष्म ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाकर ज्यों ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई कि अर्जुन ने उसको भी काट दिया। तब भीष्म ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए तीसरा धनुष ले बाण वर्षा आरंभ कर दी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को घायल कर दिया। भीष्म की आज्ञा पाकर 11 योद्धाओं ने तथा अन्य सहस्त्रों सैनिकों ने अर्जुन पर चारों ओर से आक्रमण किया। अर्जुन को इस दशा में देखकर सात्यकी उनकी मदद के लिए आए और अपनी भागती हुई सेना को रोकने की चेष्टा करने लगे, लेकिन भीष्म के प्रचंड वेग को कोई न संभाल सका और पांडव सेना के प्रधान राजा भी युद्ध छोड़कर भागने लगे। भीष्म के समक्ष अर्जुन को पूर्ण मनोयोग से लड़ते न देखकर और पांडव सेना की दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। वे अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर रथ से नीचे कूद पड़े और अबाध गति से भीष्म की ओर बढ़े। उन्हें हाथ में चक्र धारण किए और क्रोध से आंखों तरे हुए देखकर कौरव सेना में हाहाकार मचने लगा। उस समय श्री कृष्ण ऐसे मालूम पड़ते थे मानो प्रलयकालीन रूप धारण करके अग्निदेव संसार को भस्म करने को तैयार हुए हैं। युद्ध स्थल में शस्त्रधारी श्री कृष्ण को अपनी ओर आता देख भीष्म कहने लगे, हे जगदाधार, आपको नमस्कार हो। हे परमात्मन, हमें आप अवश्य मारिए। पावन कर कमलों द्वारा हमारा वध होने पर हमारा यहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। कृष्ण को आगे बढ़ता हुआ देखकर अर्जुन भी अपने रथ से कूदकर भगवान के पीछे भागे और उनकी बाहें पकड़कर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन भला चक्रधारी कृष्ण की गति में कौन अवरोधक हो सकता है। वे अर्जुन को घसीटते हुए ले चले। अंत में अर्जुन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, वसुदेव, आप अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करिए। केशा वेशा करने पर तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, इसलिए क्रोध शांत करिए। मैं अब धर्मराज व अपने पुत्रों की शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आज से मैं पूर्ण मनोयोग से युद्ध करूंगा। अर्जुन के इस प्रकार आश्वासन देने पर श्री कृष्ण पुनः अपने चक्र सहित रथ पर आ बैठे और शंखनाद किया। अर्जुन ने भी अपने गांडीव की समस्त टंकार से समस्त दिशाओं को निनादित कर दिया।
तब कौरव पक्ष के भूरिश्रवा, दुर्योधन, शल्य और भीष्म ने एक साथ अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन पर आक्रमण किया। भूरिश्रवा ने सहस्त्र बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म के शक्ति से प्रहार किया। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सबके शस्त्रों को काट दिया और अपने गांडीव को दोनों हाथों से खींचकर महेंद्र अस्त्र चलाया। वह बड़ा ही भयानक और संहारकारी था। इसके प्रभाव से कौरवों की सेना की गति रुक गई और उस अस्त्र से निकले हुए अग्नि बाणों ने कौरव सेना के बहुत से रथ, हाथी, घोड़े व सैनिक आदि को भस्मसात कर दिया। कौरव पक्ष के बहुत से प्रथम योद्धा काम आए, यह देखकर पांडव सेना हर्षनाद करने लगी। संध्या काल उपस्थित जानकर भीष्म ने सेना को शिविर में जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन भी विजय पाकर श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होते हुए अपनी छावनी में आ गए।